स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 और इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल। तो आपको जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं इनका हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। और इफ़ पॉसिबल का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि कुछ नंबर के लॉगरिथम्स हम फाइंड आउट ना कर सकें या पॉसिबल ना हो, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है, कैसे पता चलता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 क्वेश्चन लिख लें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5313 था, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड लॉगरिथम, आपने लॉग फाइंड आउट करना है, तो इसकी बैक पैसे लॉग लगा दें इस नंबर का, यानी कि हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये बात बता दूँ कि इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो यह है कि आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे लिखें और एक आंसर आ जाएगा, आप वो लिख दें। लेकिन मैं आपको प्रॉपर एक वे में इसको करवाऊंगी, क्योंकि आपकी शॉर्ट्स जो होते हैं वो 4 नंबर के होते हैं। अगर ये उसमें आ जाते हैं तो आपने इसको एक प्रॉपर वे में करना है, जिस तरह के इसका एक तरीका है, तो उसके ही 4 मार्क्स होंगे, ठीक है। जैसे देखिए, मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे करना है। जैसे हमने 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी थी कि हम उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने नंबर की स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को लिखना है। अब ये आपको याद होगा कि जिस नंबर के अंदर पॉइंट हमें नज़र ना आ रहा हो उसका बेसिकली एंड पे पॉइंट होता है, और यहाँ हम लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने लगाना होता है। तो इस तरह से ये नंबर आपके पास बन जाएगा 5313, यानी कि हमने अपना पॉइंट जो है वो शिफ्ट किया है यहाँ पर। तो बीच में आपके पास जितने डिजिट्स थे वो 10 के ऊपर आ जाएंगे पॉजिटिव में, क्योंकि हमारे पॉइंट की डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं 10 की पावर। ये दोबारा बता देती हूँ, आपको रिकॉल कर लेते हैं। हमने 2.1 में किया था, और अगर आपके पॉइंट की डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ होगी, ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट से राइट, तो इसको 10 की पावर नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। ये यहीं पर हमने इसको यूज़ भी करना है। ये आ गया। अब आपने यहाँ पर लिखना है सबसे पहले, तो आपने बताना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास ये बनेगी, जो भी आपकी 10 की पावर होगी, ये आ गया, ठीक है। अब आपने इसका बताना है मैंटीसा। तो मैंटीसा के लिए आपने याद रखना है कि मैंटीसा हमेशा हमारे पास ना लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, इसलिए हम हमेशा इसको पॉइंट के बाद लिखते हैं। मैंटीसा लेस देन 1 होता है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे, तो ये मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो टेबल से देखने बताऊंगी, फिर हम इसको कैलकुलेटर से भी कर लेंगे। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी। अब मैं इसको टेबल से कैसे देखूंगी, तो जो आपका नंबर है ना, ये वाला, ये जो आपने चेंज किया है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको नहीं लेना, ठीक है। आपने इस नंबर को इमेजिन कर लें, स्टार्ट वाले नंबर को, और ये समझ लें कि आपका पॉइंट कहीं भी नहीं है। तो आपने इसको डायरेक्ट 53 से स्टार्ट करना है, डबल डिजिट से, क्योंकि ये आपकी ना बुक के एंड पे लॉगरिथमिक टेबल दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बुक की एंड पे टेबल दिया हुआ है, ठीक है, टेबल ऑफ लॉगरिथम्स। तो ये आपके पास डबल डिजिट से स्टार्ट होते हैं, 10, 11 से। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से हम सिंगल नंबर नहीं पिक करेंगे बल्कि डबल लेंगे। जैसे 53, तो मुझे 53 देखना है अपने लॉग के टेबल में, और 1 का कॉलम देखना है। नेक्स्ट 53 को 1 में हम कहते हैं देखना है। तो अगर आप फर्स्ट पेज को देखें ना, तो ये 49 तक यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पेज पे इसको देख लें यहाँ। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 53 का ये है स्टूडेंट्स, 53, ठीक है। 53 को आपने 1 में देखना था, ऊपर से कॉलम मिलाना है आपने। तो ये रहा, ये नंबर 7251, ये नंबर आ जाएगा। इसको हम जो है ना वो लिख लेते हैं 7251। अभी यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, इसका मतलब है अगला नंबर भी हमने देखा है 3 का डिफरेंस हम कहते हैं, और डिफरेंस आपको यहाँ पर दिए होते हैं 1 से 9 तक। तो इसी को आपने देखना है। जैसे आप इसको ऐसे स्केल भी रख के देख सकते हैं, जैसे यूँ ऐसे देखें ना आप इसको यूँ, तो ये देखें 1 के कॉलम में 53 7251 बन रहा था, और डिफरेंस हमारे पास 3 का है। तो 3 का डिफरेंस देखें 1 2 3 आ रहा है ना।
तो 3 के डिफरेंस में हमारे पास 2 नंबर आ रहा है 2। तो ये जो 2 डिफरेंस होता है वो आपने इस नंबर में ऐड करना होता है, ये 2 है। तो इसको देखें, यहाँ पर मैंने जो साइड पे नंबर लिखा था इसमें ये डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। 2 1 3 हो गया, बाकी आपने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये आपके पास पॉइंट के बाद आ जाएगा, ये नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने लिखना है लॉग हम इसका फाइंड आउट कर रहे थे इस नंबर का बेसिकली। तो लॉग इस नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्या होगा, वो होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी 3 थी प्लस मैंटीसा 0.7253 है। ठीक है, और इसको आप मिला के अगर लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा। इस तरह से ये स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा इसका, यानी कि हमने लॉग 5313 फाइंड आउट कर लिया है ये। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कैलकुलेटर से करूं तो कैसे करूं, देखिए कैलकुलेटर से भी मैं आपको बता देती हूँ। ये होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। ये कैलकुलेटर में आपने यूँ करना है, जैसे ये बटन होता है लॉग का, आपके पास LOG लॉग होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस लॉग को प्रेस किया। ठीक है, यहाँ मुझे अब लॉग नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर लॉग, और मैं ये नंबर लिख दूँगी, ये जो नंबर है हमारे पास जो गिवन है, तो 5313। तो इसको करने के बाद आप आंसर का बटन दबाएं तो ये देखें डायरेक्ट आ गया 3.7253, और यही हमारा आंसर है 3.7253। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इससे कैलकुलेटर से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये शॉर्ट में आता है 4 नंबर का है तो आपने इसको प्रॉपर वे में करना है, इस तरह से करना है। ठीक है, अच्छा अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड, तो सेकंड में आपके पास है लॉग 4580। आपने उसी तरह से करना है, पॉइंट यहाँ है, यहाँ शिफ्ट करें तो हम इसको कहेंगे लॉग 4.580 इंटू 10⁻³ क्योंकि 3 नंबर थे पॉजिटिव है। नेक्स्ट स्टेप था कैरेक्टरिस्टिक लिखने का, उससे अगला स्टेप था आपका मैंटीसा लिखने का। मैंटीसा मैंने आपको बताया था <1 होता है, पॉइंट के बाद हमेशा आएगा। तो इसके बाद हम लिखते हैं, मैं एक दफ़ा और आपको टेबल से देखना बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कर लेंगे। तो इसको टेबल से देखें ज़रा। अब आपके पास है 45 को आपने 8 में देखना है और 0 का डिफरेंस, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, आप देखिए 45 कहाँ है आपका, तो ये रहा 45। ठीक है, 45 को हमने कहाँ देखना था, 8 में। तो इसको आप स्केल से देखें, ये देखें 45 को आपने 8 में देखना है। तो ये मेरे पास 8 का कॉलम आ रहा है, आपने देख लेना ऊपर से ये 8 यहाँ पर आ रहा है, तो ये 6609 है। जबकि 0 का डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ऊपर के कॉलम में अगर आप देखें तो ये आपके पास मैं दिखा देती हूँ, ये आपके पास ये नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो 0 का कोई डिफरेंस नहीं होता। इस तरह हमने 45 को जब 8 में देखा तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 6609 नंबर बन रहा है, ये लिख लें 6609 था। तो इसका जैसा कि हमारे पास कोई भी इसका डिफरेंस नहीं है तो इसको आप एज इट इज़ पॉइंट के बाद लगा दें। ये आपका मैंटीसा है, मैंटीसा आपका हमेशा पॉइंट के बाद आएगा। अब आप डायरेक्ट लिख दें लॉग 4580, आपके पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो बस आप इसको ऐड कर दें और आप इसको कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले उसी तरह पॉइंट एडजस्ट करना है। तो ये देखिए ये पॉइंट तो अपनी सही पोजीशन पे है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं की। अगर आपने नहीं की तो ये 0 है। ठीक है, और फिर कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या आ गई, 0। अब आपने इसका मैंटीसा लिखना, और मैंटीसा कैसे होगा, 96 को 1 में देखेंगे और 3 का डिफरेंस। ठीक है, अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर कर रहे हैं तो डायरेक्ट जो आपके पास वैल्यू आ रही है ना, उसमें से आप जो है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अगर पिक कर लें तो वो आपका मैंटीसा होगी। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये मैंटीसा इसका जो है ना वो मेरे पास बन रहा था, मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट 0.9828। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं और टेबल से भी मैंने आपको देखना बताया। तो फिर इस तरह से आपका जो लॉग हुआ
इस नंबर का वो क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपके पास स्टूडेंट 0 थी, कोई फर्क तो नहीं डालेगी ना, तो ये आप इसको कर लें, तो ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका है लॉग, इस पॉइंट का आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको उसी तरह से आपका पॉइंट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो 1.109 लिख के बीच में आपके पास कितने नंबर थे, 2, तो यहाँ आ गए। कैरेक्टरिस्टिक आपकी बन गई 2 और मैंटीसा आपका हो गया 0 पॉइंट, आपने 11 को 0 में देखना है, 0 के कॉलम में, और 9 का डिफरेंस। ये सारा जब आप देख लेंगे तो आपके पास ये आ रहा होगा, ठीक है। ये नंबर आ गया 0.449। अब हमने लॉग लिखना है इस नंबर का, तो ये आपके पास होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस, ये इसको थोड़ा ठीक कर लें, ये 0 भी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक 0 भी है, तो 0449 है। पॉइंट के बाद आपने याद रखना है 4 डिजिट्स आपने यूज़ करने होते हैं लॉगरिथम के अंदर, तो फिर ये 4 होने चाहिए। ये मेरे 3 बन रहे थे, यहाँ एक 0 आ रहा था, मैंने लिखा नहीं, मिस हो गया। तो ये अब आपके पास यहाँ ऐड होके ये नंबर बन जाएगा इस तरह। ये आपका आंसर है इसका। 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5, लॉग 52.39 है, आपका पॉइंट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लगाएं 5.239 इंटू 10⁻1, तो बस आगे आपकी कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी, ठीक है। जैसा कि हम 10 की पावर को कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक। और मैंटीसा आपका, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, या तो आप 52 को टेबल में देखें 2 के कॉलम में, और फिर 3 का डिफरेंस उसमें, सॉरी 9 का डिफरेंस उसमें ऐड कर दें। 9 के कॉलम में जो वैल्यू आ रही होगी उसको आपने ऐड कर देना है। तो इस तरह से ये जो मिला के आपके पास आता है वो आपका मैंटीसा होता है। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसको, ठीक है। ये है, ये मैंने सारी वैल्यूज़ टेबल से देख के लिखी हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो ये आपके पास इस तरह से ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर में मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप इसको कैलकुलेटर से देखते हैं ना, तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट ये आंसर देगा, ठीक है। ये डायरेक्ट दे देगा कैलकुलेटर। आप जब कैलकुलेटर के ऊपर ये नंबर लिखेंगे तो आपका डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से अरेंज करके लिख लें, यानी कि आपको पता होना चाहिए ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको लिख लेना, और ये अलग करके आप लिख के मैंटीसा लिख के, और इस तरह से प्रॉपर वे में आप लिख लेना, क्योंकि ये आपका शॉर्ट में आ सकता है। 5 के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है लॉग, चलिए यहाँ पर भी हम यहाँ पॉइंट को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम इसके साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे होते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। तो इस तरह से अब आप पॉइंट को इस तरफ से लेफ्ट से राइट ला रहे हैं, तो ये -2 हो गया। इस तरह जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास -2 है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार, जैसे मर्जी लिख लें, ये दोनों ठीक है। उसके बाद आपका जो मैंटीसा बनेगा वो क्या है, 0.0817, ये मैंटीसा था आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको कंबाइन करके लिख लेना है। तो कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, लॉग 0.0093, तो यहाँ आपका पॉइंट होना चाहिए 9.3 इंटू 10⁻³ नंबर हैं, -3 आ गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हो गया 3 बार, और मैंटीसा जो है वो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 0.9685, ये आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसको कंबाइन करके लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 1
ट्रिलियन, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन का क्या मतलब है कि 1 के आगे आप 12 ज़ीरो लगा दें। ट्रिलियन जो होता है ना उसमें 12 ज़ीरो होंगे, तो हम इसको 12 ज़ीरो लगा देते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये था, ठीक है। तो अब मैंने अगर इसको साइंटिफिक में लिखना है तो मेरा पॉइंट यहाँ है, जबकि पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो आप फिर क्या करेंगे, 1 पॉइंट लिख दें, बेशक आगे 0 ज़ीरो ना लिखें या एक ज़ीरो लगा दें। 10⁻12 क्योंकि आपने 12 ज़ीरोज़ को छोड़ के पॉइंट लगाया और आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, ये आ गया। अब मैं यहाँ थोड़ा सा यहीं लिख देती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक फिर आपके पास क्या हुई 12 और मैंटीसा आपके पास क्या होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि यहाँ पर मैं 10 को, देखें मेरा ये था ना नंबर, तो 10 को 0 के कॉलम में देखूंगी। तो ये अगर आप पीछे से जो है टेबल में से देखें ना, 10 को 0 के कॉलम में, तो वो ऐसे ज़ीरोज़ ही आ रहे हैं, ठीक है, ये ज़ीरोज़ आ रहे थे। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने लॉग बताना है, लॉग सॉरी यहाँ 0 है, ये इसका लॉग आपके पास होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास इसकी 12 थी और मैंटीसा आपके पास ये ज़ीरोज़ में आ रहा है, तो इस तरह 12 जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लॉग ये इस नंबर का यहाँ एक और 0 भी है, ऐसे 4 ज़ीरोज़। तो इसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है। आपका पॉइंट यहाँ होना चाहिए एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो बीच में आपके पास 5 नंबर्स आ गए, तो 10⁻⁻5। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे बन रही है वो -5 है और मैंटीसा जो है वो आपका बन रहा है 0.6021, ठीक है। और लॉग 0.1234, ये इसका जो लॉग होगा वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ये इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखें। 10 में है लॉग 4, सिर्फ 4 का है। तो देखें यहाँ आपका पॉइंट है, यहीं पर इसको होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिख लें, वो 0 ही होगी क्योंकि हमने पॉइंट को या पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं की, ठीक है। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या बना 0 और मैंटीसा आपका क्या बनेगा, अभी हमने 4 का जैसे निकाला है ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, वही मैंटीसा है इसका भी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है वो आपके पास log 4 आ जाएगा 0.6021, तो ये इसका आंसर होगा। इलेवन नंबर क्वेश्चन देखें। इसमें आपके पास है कि आपने लॉग फाइंड आउट करना है इस नंबर का। तो यहाँ आपका पॉइंट है, यहाँ शिफ्ट करें, ठीक है। तो ये जो 4 से रिलेटेड आ रहे हैं ना, इन सब का मैंटीसा एक ही होगा क्योंकि बार बार हम 40 को 0 में देख रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ फिर चेंज क्या हो रहा है, आपका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है। यहाँ पे आप 3 आ गई, तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या बन जाएगी आपकी 3। मैंटीसा जैसा कि मैंने भी आपको बताया हम 40 को ही देख रहे हैं ना, तो 40 को 0 में, तो मैंटीसा आपका वही बनेगा जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस में आपने बनाया है। इस तरह log 4000 जो है वो आपके पास 3.6021 होगा क्योंकि यहाँ हमने कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा किया। 12 क्वेश्चन देखें। ये नंबर है, तो पॉइंट आपका जब किसी नंबर में नहीं नज़र आ रहा होता तो वो बेसिकली एंड पे होता है। यहाँ होना चाहिए पॉइंट को एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद क्योंकि यही इसकी पोजीशन थी। तो आप यहाँ log 5.4 लिखें। इसको हम साइंटिफिक में चेंज कर रहे होते हैं ना, इसलिए एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट को होना चाहिए, अपनी जगह पर नहीं है। हमने इसको अपनी जगह पे किया, साथ में यहाँ 1 आ गया, एक ही नंबर था दोनों के दरमियान। अब आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 10 की पावर होती है, तो ये आ गई।
और जो आपका मैंटीसा है वो क्या होगा कि 54 के कॉलम को, अब आगे कुछ भी नहीं दिया तो आप इमेजिन करेंगे आगे ज़ीरो है, तो आपने 54 के कॉलम को 54 को ज़ीरो के कॉलम में देखना है, ठीक है। डिफरेंस ज़ीरो का नहीं होता, मैं बता चुकी हूँ। तो फिर आप बस 54 को ज़ीरो में देखेंगे ना, तो आपके पास जो मैंटीसा आएगा वो आप बेशक अपनी बुक से चेक कर लें, ये होगा, ठीक है। आप मिला लें आंसर साथ, ये मैंटीसा का ये आ गया। अब आपके पास जो लॉग बनता है 54 का, तो वो होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ठीक है। इस तरह से इसका रिजल्ट आपके पास 1.7323 होगा और ये इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, इसमें है आपके पास लॉग 1.009। तो आपका पॉइंट अपनी सही पोजीशन पर है, क्योंकि हम कहते हैं एक नॉन ज़ीरो नंबर उसकी बैक पे होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, तो इसका मतलब कि वो सही जगह पे पड़ा है। तो फिर इस तरह से आपकी यहाँ पर जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो ज़ीरो होगी, कि आपने पॉइंट को हटाया ही नहीं किसी जगह से, आपने उसको लाया नहीं, चेंज नहीं की उसकी पोजीशन, तो ये ज़ीरो हो गया। इस तरह जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे वो ज़ीरो है, और मैंटीसा भी लिख लें। तो मैंटीसा आप कैसे देखेंगे, अब आप इस नंबर को यूं ही समझे, ठीक है। तो 10 को आप ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे और फिर 9 का डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे पीछे टेबल से। तो ये सारी वैल्यू जो जब आप कैलकुलेट करेंगे, या अगर कैलकुलेटर पे इसको कर रहे हैं, तो आपके पास जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो ये है, ये मैंटीसा है, और पॉइंट से पहले जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो ज़ीरो थी। इस तरह जो आपके पास लॉग बनेगा इस नंबर का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा 8, ठीक है। तो ये आपके पास इसको ठीक कर लें, बेशक ये आपके पास 3 8 है या 9 है, ये इसको मैंने 8 9 कर दिया, ये 8 कर दिया, ठीक है। ये आपके पास मैंटीसा है, इसको देख लेना, ये आ गया। ये इसको अब आप कंबाइन करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास 14 है, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। ये है लॉग 0.1009, ठीक है। तो पॉइंट आपका यहाँ होना चाहिए एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, तो इसको ज़रा साइंटिफिक में चेंज करें, 1.009 इंटू 10⁻1। तो अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई 1, और मैंटीसा आपका ऊपर वाला क्वेश्चन ही चल रहा है, ये भी ठीक है, यूँ कि 10 को आप ज़ीरो में देख लें तो वो 0.0038 या 9 आ रहा है, ठीक है, दोनों ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आप इसको लॉग 0.1009 को बता दें कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक आपकी स्टूडेंट्स आपने याद रखना है पॉइंट से पहले होती है, और ये आपकी करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मैंटीसा में थोड़ा सा पॉइंट के बाद होती है, थोड़ा सा एक आध डिजिट का फ़र्क हो सकता है, वो भी आंसर ठीक होता है अगर थोड़ा सा फ़र्क हो जाए। तो अब हम इसका करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि 15 है, और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द लॉग ऑफ -4। तो आपने ये याद रखना है कि लॉग जो होता है वो नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, नेगेटिव नंबर का लॉग होता ही नहीं है। तो हम इसको बस लिख देंगे कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो आपके पास जो लॉग ऑफ -4 है इज इम्पॉसिबल। तो बस ये यहाँ पर लिख दें। इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। टेक केयर।